मारूफ बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण शादी के बाद भी मुख्तलिफ मर्दों से ताल्लुकात के एतराफ पर तनकीद की जद में आ गई हैं। दीपिका और रणवीर के करण जौहर के प्रोग्राम कॉफी विद करण में शिरकत के मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन्हीं में से एक क्लिप में दीपिका पादुकोण को अपने माजी के ताल्लुकात के बारे में खुलकर बात करते हुए देखा जा सकता है। शो के दौरान दीपिका पादुकोण ने चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं ऐसे ताल्लुकात में रह चुकी थी जो मेरे लिए बेहद मुश्किल थे। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी के उस दौर में से गुजर रही थी जहां मैं किसी के साथ रहने का कोई वादा नहीं कर सकती थी। दीपिका पादुकोण ने कहा कि मैं सिंगल रहकर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना चाहती थी और फिर जब रणवीर सिंह मेरी जिंदगी में आए तो मैंने उनसे भी किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया। मुझे उस वक्त तक रणवीर के साथ वाबस्तगी नहीं हुई जब तक उन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था। अदाकारा ने कहा कि रणवीर सिंह के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरे मर्दों से मिलती थी, लेकिन मैंने अपने दिल में दूसरे मर्द के लिए कोई दिलचस्पी महसूस नहीं की थी। बेशक मैं दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जहन में सिर्फ यही था कि मुझे रणवीर के पास ही वापस जाना है क्योंकि वो मेरे दिल में थे। दीपिका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सारिफ ने कहा कि अदाकारा ने अपने करियर में हमेशा मर्दों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। एक सारिफ ने दीपिका पादुकोण के माजी के ताल्लुकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि दीपिका शो कॉफी विद करण में बेनकाब हो गयी। कुछ सारिफीन ने अदाकारा के इस बयान के बाद रणवीर सिंह के लिए दुख का इजहार भी किया। वाज़ेह रही कि रणवीर सिंह ने 2015 में दीपिका पादुकोण से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, जबकि 2018 में इस जोड़े ने इटली में एक पुरवकार तकरीब के दौरान शादी की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।